Now we'll discuss section 45, the Contact Act 1872, devolution of joint rights. ये सेक्शन 45 जो है डिवोल्यूशन के हवाले से डिस्कस किया गया, सब्जेक्ट दी जॉइंट राइट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन क्या है? डिवोल्यूशन मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ राइट्स, कि एक पार्टी का राइट दूसरी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र होना, दूसरी पार्टी का राइट तीसरी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र होना, इसको कहते हैं डिवोल्यूशन। मीन्स एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक ट्रांसफरिंग होती है राइट्स की, कि एक राइट जो है दूसरी पार्टी की तरफ कैसे जाता है, फोर्थ पार्टी की तरफ कैसे जाता है, या पार्टीज़ का राइट एक पार्टी के ऊपर कैसे आता है। तो इस डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स के हवाले से इस सेक्शन को डिस्कस किया गया है कि पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होती है, तो इंटर होने के बाद डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स कि राइट का ट्रांसफ़र कैसे होता है पार्टीज़ की तरफ, तो उस सेक्शन को डिस्कस किया गया है। तो इस में हमने तो ये डिस्कस किया था चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में जो डिस्कस किया गया है वो सब्जेक्ट दी लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन के हवाले से, कि दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक किस्म का तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है, उसमें डिवोल्यूशन नहीं होता। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए एंड बी आर बाइंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द थर्ड पार्टी। तीसरी पार्टी उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, ना उनके ऊपर आप कोई क्लेम वगैरह कर सकते हो, ना वो पार्टी आपके ख़िलाफ़ क्लेम कर सकती है। लेकिन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये डिस्कस किया था सब्जेक्ट दी लायबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन के हवाले से, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि उसमें डिवोल्यूशन होगी, एक राइट दूसरी पार्टी की तरफ राइट जाएगा, तीसरी पार्टी का राइट फोर्थ पार्टी की तरफ जाएगा, कि एक दूसरे की तरफ राइट्स जो है डिवोल्यूशन होंगे, राइट्स जो है ना पार्टीज़ के। तो उस राइट्स के हवाले से डिस्कस किया गया था। तो जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था सेम वही चीज़ इस सेक्शन 44 में डिस्कस की गई है। सब्जेक्ट दी डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स, जॉइंट राइट्स, वो राइट्स जो है पार्टी की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। जो पहले काइंड का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, पहले किस्म का कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था, उसमें तो ये डिस्कस किया था कि पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, ए एंड बी आर बाइंडिंग अपॉन, जो अपने बिहाफ पे ये बाइंडिंग है, इसमें थर्ड पार्टी को इंटर नहीं किया जाएगा। एक बात, दूसरे किस्म का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर, देयर वाज डिस्कस सब्जेक्ट दी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ब्याह पे, कि एक पार्टी अगर फेल होती है या एक पार्टी की डेथ होने की सूरत में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको उसके पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने 43 में भी डिस्कस किया है कि जॉइंट लायबिलिटी के हवाले से, ऑब्लिगेशन के हवाले से, कि अगर एक पार्टी फेल होती है तो उसको दूसरी पार्टी कंप्लीट करेगी, अगर दो पार्टीज़ उसमें फेल होती है तो थर्ड पार्टी उसको कंप्लीट करेगी। तो उसमें सेम मैनर में सेम थिंग इसमें डिस्कस की गई है कि अगर दो पार्टीज़ या इससे ज़ायद पार्टीज़ अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, तो एंटर होने के बाद कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है या फेल होती है, तो उस फेल होने की सूरत में दूसरी पार्टीज़ के ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करें, उसके पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को कंप्लीट करें। एक कंडीशन ये इसमें डिस्कस की गई है, और दूसरी कंडीशन इसमें डिस्कस की गई है कि अगर वो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस पार्टी का वजूद नहीं रहता या वो डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने की सूरत में उसके डिसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे वो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, उससे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसमें राइट्स के हवाले से डिस्कस किया गया है कि राइट्स पार्टीज़ की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कि उसमें एक राइट्स बी की तरफ कैसे जाएगा, बी का सी की तरफ कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो सब्जेक्ट दी ट्रांसफरिंग ऑफ राइट्स टू वन पार्टी एंड अदर पार्टी, उस राइट्स को डिवोल्यूशन के हवाले से डिस्कस किया गया। जो उसमें दूसरे किस्म का हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ पार्टीज़ के ब्याह पे वो बाइंडिंग नहीं होता, उसके रिप्रेजेंटेटिव के ब्याह पे भी
बाइंडिंग होता है। तो उस बाइंडिंग के लिहाज से इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया है। ये पार्टीज़ की जो है एक दूसरे के ऊपर लायबिलिटीज़ बनती है। ये नहीं है कि एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो उसके बाद जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव की कोई जो है ऑब्लिगेशन नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाए। सिंपली इसमें ये आपने याद रखना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट दी डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स के एक जो राइट के हवाले से डिस्कस किया गया कि जिसमें एक जॉइंट राइट्स होंगे। जॉइंट राइट्स के हवाले से जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो एक दूसरे के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो पार्टीज सब मिलकर कंप्लीट करें। अगर सब मिलकर कंप्लीट नहीं करती, कोई एक पार्टी उसमें फ़ेल होती है या उसमें दो पार्टीज़ फेल होती है तो उसमें क्या होगा कि जो रिमेनिंग पार्टीज़ है उस पार्टीज़ को कंप्लीट करेंगी। अगर किसी पार्टी की डेथ होती है तो उस डिसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे वो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक और बात भी डिस्कस की गई, सब्जेक्ट द कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। अगर कोई कंट्ररी इंटेंशन अपीयर होता है सब्जेक्ट दी जॉइंट लायबिलिटीज़। कंट्ररी इंटेंशन में क्या होगा कि एक बात ये अपीयर होती है कि इसमें एक्सप्रेस कंडीशन में ये मेंशन किया जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ऑब्लिगेशन के हवाले से, लायबिलिटी के हवाले से रिस्पॉन्सिबल होगा ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ नॉट द अदर्स। अगर उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि अपने बिहाफ पे ये रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी ऑब्लिगेशन के बिहाफ पे ये रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी लायबिलिटी के हवाले से ये रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट दी अदर पार्टी। तो इस कंडीशन में और ये समझो कि उसमें ये एक्सप्रेस कंडीशन में मेंशन किया जाएगा कि इसके रिप्रेजेंटेटिव से इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा, लेकिन उसमें एट दी सरकमस्टांसेस, सब्जेक्ट दी सरकमस्टांसेस। ऐसे नहीं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेटिव की तरफ उनका राइट्स ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जानबूझ के जो है जॉइंट लायबिलिटी की तरफ जो है पार्टीज़ आगे बढ़ती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को करती हैं, लेकिन उसमें अगर वो एक्सप्रेस कंडीशन लिखी जाए कि एवरी पार्टी, जो ईच पार्टी है वो अपने बिहाव पे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी, किसी और की इसमें लायबिलिटी नहीं होगी, ऑब्लिगेशन नहीं होगी, तो इसको कहते हैं कंट्ररी इंटेंशन। अगर इस किस्म की कोई एक्सप्रेस कंडीशन लिखी हुई है तो फिर किसी और पार्टी से वो एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं लिखी हुई और जॉइंट लायबिलिटी के हवाले से एक जॉइंट प्रॉमिस किया हुआ है तो सब पार्टीज़ जो है बाइंडिंग होती है एक दूसरे के ऊपर। ऑल पार्टीज आर बाइंडिंग अपॉन द लायबिलिटी ऑफ ईच अदर टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। तो सब पार्टी एक दूसरे के बिहाफ पे बाइंडिंग होती है। अब ये कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट दी लायबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन के हवाले से। पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन क्या होती है और ए पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन क्या होती है, लायबिलिटी के हवाले से ऑब्लिगेशन क्या होती है, प्रॉमिस के हवाले से ऑब्लिगेशन क्या होती है, सी पार्टी की ऑब्लिगेशन क्या होती है, प्रॉमिस के हवाले से ऑब्लिगेशन क्या होती है। तो सब कुछ जो है इसको लायबिलिटी के हवाले से डिस्कस किया गया है। हम सेक्शन 46 में टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है आगे अगले लेक्चर में उसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी जो है जॉइंट और लायबिलिटी के हवाले से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट है।